आपका अंतिम ड्राइव में होता है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम ड्राइव में होता है बेवेल पेनियन, क्राउन व्हील, या दोस्तों ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सही और करेक्ट आंसर आपको जल्दी से जल्दी दे देना है। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर दे देना है कि अंतिम ड्राइव में होता है बेवेल पेनियन, क्राउन व्हील, या दोस्तों ए और बी दोनों। तुक्का मत लगाइएगा, अब वो समय नहीं है जो तो आप तुक्का लगाएं। समय बिल्कुल भी आपके पास नहीं, जो भी चीज बोले सोच समझ कर आपको बोलनी है। और ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जल्दी जल्दी है वो सभी का आपको आंसर भी यहां देना है। काफी बच्चे ऑप्शन सी आंसर बता रहे हैं। दोस्तों जो अंतिम ड्राइव होती है वो बेवेल पेन है, या दोस्तों क्राउन व्हील, या दोस्तों ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। बहुत इजी, यानी काफी इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आपके आज 20 में से 20 ठीक होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अंतिम ड्राइव को कितने कोण पर घुमाती है? यहाँ दोस्तों 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री और 80 डिग्री। एक दोस्तों हर बच्चा इसका रिप्लाई दे सकता है। हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर है वो इजीली आपका दे सकता है। कापी के आंसर आ रहे हैं सी, कापी के आंसर आ रहे हैं सी, यानी 90 डिग्री आंसर। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बच्चे को पता होता है कि दोस्तों जो अंतिम ड्राइव होता है वो ड्राइव को है वो 90 डिग्री पर घुमाता है। आज के क्वेश्चन इजी है, परंतु इनमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन है, या दोस्तों एक क्वेश्चन तो आप मान के लेके चलिए कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओवर ड्राइव। जी हाँ दोस्तों, ओवर ड्राइव क्या करता है या क्या होता है? आपको दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। पॉपुलर सापट को ट्रांसमिशन मेन सापट से अधिक गति पर घुमाती है। जी हाँ दोस्तों, ओवर ड्राइव क्या काम करता है? इसके अलावा दोस्तों पॉपुलर सापट को ट्रांसमिशन मेन सापट से कम गति पर घुमाता है, या दोस्तों ये दोनों सत्य हैं या कोई भी सत्य नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। सुभाष सीएसएफ सीकर, विकास जाकड़, हैदर परवेज 90 डिग्री, भागीरथ मल जी का भी आ चुका है। राम राम, बिल्कुल राम राम। ए आंसर आ रहा है काफी बच्चों का। सबको पता है क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आता है तो बहुत पीछे है मेरे दोस्त आप तैयारी में। चाहे आपको बुरा लगे पर आप बहुत पीछे हैं। ये दोस्तों एक बेसिक चीज है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ढांचे से क्वेश्चन बताएं। पॉपुलर सापट को ट्रांसमिशन मेन सापट से अधिक गति पर दोस्तों घुमाता है। करेक्ट दोस्तों आंसर आपका है इस क्वेश्चन का ए होने वाला है। और यहाँ 90% बच्चों ने है वो सही और करेक्ट आंसर यहाँ दे दिया है। सभी साथियों ने दोस्तों सही और करेक्ट आंसर दे दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। मैंने आज बता दिया है कि इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स के बाद लगा होता है, ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें गियर बॉक्स लगा होता है, उसके बाद क्या लगा होता है? पॉपुलर सापट, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, या इनमें से कोई नहीं। ये एक भी सिंगल साथी का गलत नहीं होना चाहिए, एक सिंगल साथी का भी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टेस्ट में 80+ स्कोर हो रहा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर 80+ स्कोर हो रहा है तो आप टॉप करेंगे। ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स के बाद क्या लगा होता है? क्या पॉपुलर सापट लगा होता है, क्या आपका गियर बॉक्स लगा होता है, या डिफरेंशियल लगा होता है? इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सही और करेक्ट आंसर जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। सबका सही होना। अरे सी, अरे यार सी आंसर कैसे दे रहे हो आप? सी आंसर नहीं दे सकते आप, आपके पास टाइम ही नहीं है। पहले ये पूछ रहा, आप आगे बढ़ चुके हैं। जो सी आंसर दे रहे हैं वो यहां नहीं यहां पहुंच चुके हैं। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स के लगा होता है, पहले दोस्तों पॉपुलर सापट लगा होता है, उसके बाद डिफरेंशियल लगा होता है। तो आपका यहां ये ऑप्शन टिक कीजिए, उसके बाद आप डिफरेंशियल तक पहुंचिए।
थोड़ा सा दिमाग, जल्दीबाजी किस बात की है, आराम से कीजिए, सोचने का भी टाइम है। यही गलती आप एग्जाम में करते हैं, तो आपको एग्जाम में गलती नहीं करनी है। सोच समझ के आपको क्वेश्चन करने हैं। 90 मिनट का आपके पास समय है, वो 90 मिनट आपको ये डिसाइड करेगी कि आप दिल्ली पुलिस में परखर चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, और आने वाले वो 55 दिन डिसाइड करेंगे। मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा कि मेरे ज्ञान देने से कुछ भी नहीं होगा, आपकी मेहनत काम आएगी, आपका जितनी आप तैयारी कर रहे हैं वो काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, गियर बॉक्स और डिफरेंशियल को निम्नलिखित में कौन जोड़ता है? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक सापट, पॉपुलर सापट, दोस्तों इनमें से कोई नहीं। टेस्ट की तैयारी नहीं करवाते हैं, बार बार आप कमेंट मत कीजिए। बहुत ही इजी, आज के क्वेश्चन सारे इजी है, परंतु मान के लेके चलिए, अगर पॉपुलर सापट या डिफरेंशियल से क्वेश्चन आया तो इनमें से 20 में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। दोस्तों बात करें तो जो गियर बॉक्स होता है दोस्तों डिफरेंशियल के बीच होता है। मैंने आपको अभी भी बताया कि यहाँ पॉपुलर सापट होती है, और पॉपुलर सापट से दोस्तों यूनिवर्सल जोड़ से दोनों चीजें हैं वो आपकी जुड़ी होती है। आज के इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी आपको हम क्वेश्चन भी सारे करवाने वाले हैं। जितने भी साथी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा हमारे साथ तो ये क्लास मजबूरन हमें है पोस्ट ऑफ करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों के लिए इसमें घंटों का हमें टाइम लगता है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल का प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, जो ऑटोमोबाइल होता है उसमें डिफरेंशियल का प्रयोग होता है, रिवर्स गियर लगाते समय, पार्किंग के समय, मोड़ लेते समय, ब्रेक लगाते समय। जी हाँ दोस्तों, जल्दी जल्दी आप है इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए। लेवल बदलावी, वाह वाह, लेवल बदलावी। जब लेवल बदलते हैं तो एक क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, और आज बोल रहे हैं कि लेवल बदलावी। सी एंड दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि दोस्तों जो डिफरेंशियल आपका लगा होता है उसका क्या काम होता है, जब भी गाड़ी घुमाते हैं, जब भी एक टायर ऊपर नीचे होता है, तब दोस्तों यहाँ है डिफरेंशियल काम करता है, और दोस्तों उसको पूरा मैनेज करने का काम करता है। एक्सल के रियर एक्सल के बीच में लगा होता है। अगर दोस्तों दोनों आपके है, यहाँ जो आपके एक्सल है उसको पावर देनी है होती है, तो दोस्तों दो डिफरेंशियल आपके है वो लगे होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अक्सल सापट को दो टुकड़ों में बने होने का कारण है। जी हाँ दोस्तों, जो अक्सल सापट होती है उसका दो टुकड़ों में बनी होती है, इसका क्या कारण है? अगले दोनों पहियों में असमान चाल होना, पिछले दोनों पहियों में असमान चाल, समान चाल होना, पिछले पहियों में असमान चाल होना, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सही और करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी आपको दे देना है। हाँ बिल्कुल, पूरे पूरे है, वो आपको 20 क्वेश्चन लेके आने हैं। सुरेंद्र मीणा पेपर बनाएंगे, पेपर वही बनाएंगे, वो बोल रहे हैं कि इतने इजी नहीं पूछे जाएंगे, पेपर वही बनाने वाले हैं। आप ध्यान उनको पकड़ लीजिए, अभी कमेंट बॉक्स में घूम रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इतना इजी पेपर नहीं आएगा। अभी पकड़ के उनको बिठा लीजिए और पूछ लीजिए 50 क्वेश्चन कौन से आएंगे। यहाँ बी काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, काफी साथियों का बी आंसर आ रहा है, तो सही और दोस्तों करेक्ट आंसर आपको दे देना है बी आंसर आ रहा है। एक्सल सापट का दो टुकड़ों में बना होना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक दूसरे को देख के आंसर नहीं देना मेरे दोस्त, एक दूसरे को देख के आंसर नहीं देना है। एक दे रहा है तो आप भी उसी के पीछे है, वो नहीं चलना है, आपको बी आंसर देना है। बी आंसर दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, तो यहाँ एक्सल सापट को दो टुकड़ों को बीच में आपका दो टुकड़ों में बना होने का कारण है सीधा सीधा है कि पिछले पहियों में असमान चाल है। जी हाँ दोस्तों, पिछले जो पहिए हैं उनमें असमान चाल है, उसकी वजह से दोस्तों ये कारण आपका रहने वाला है। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। कुछ ऐसा है, मानिए कि एग्जामिनर क्लास ले रहे हैं और वो अभी आपको बता देंगे कि कौन सा पेपर आएगा। मैं कभी नहीं कहता कि ऐसा पेपर आएगा, हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। ना मैं बता सकता हूं ना कोई और बता सकता है। हम तैयारी पे ध्यान दें। ये अगर अभी पेपर हम बनाना स्टार्ट कर देंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ईमानदारी की बात, आप खुद को पता है। डिफरेंशियल बैकलेस किससे नापी जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रेशर गेज से, डेप्थ गेज से, डायल गेज से, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको सही करेक्ट और यहाँ आंसर दे देना है।
सही। और दोस्तों करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी देना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, आज तो मैंने इतने इजी क्वेश्चन लिए क्योंकि आज है वो प्रिपेयर नहीं कर पाया था मैं अच्छे क्वेश्चन। पर ये क्वेश्चन इतने भी इजी नहीं है कि एग्जाम में ना आए, क्योंकि एग्जाम आपका है वो यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है बिल्कुल भी। किसी को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस मार जाता है और वो आपको नहीं होना है। कभी भी ये नहीं सोचना है मुझे सब कुछ आता है या मुझे कुछ भी नहीं आता है। यहाँ दोस्तों रेफरेंशियल बैकलेस की बात करता हूं तो आपके बी आंसर आ रहे हैं, काफी के सी आंसर आ रहे हैं, काफी के बी आ रहे हैं, एक दूसरे को देखकर आ रहे हैं। तो दोस्तों सी आंसर होने वाला है। डायल गेज रेफरेंशियल बैकलेस को मापने का काम है या नापा जाता है, वो डायल गेज के माध्यम से दोस्तों नापा जाता है। ये वो क्वेश्चन है जो आपको रट के रख लेने हैं, समझना है तो आप समझ सकते हैं, परंतु ये वो क्वेश्चन है क्योंकि इसको आप समझेंगे क्या, इसको तो आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि समझना है तो काफी डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा क्या दोस्तों पैमाने होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आज से आपको ये क्वेश्चन याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन अगले हमने दोस्तों देख लिया है। ये दोस्तों देख लेना है, किसी ऑटोमोबाइल में इंजन से पहियों को जोड़ने वाला स्टापट का नाम क्या है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये दोस्तों आपको पता है कि ऑटोमोबाइल में दोस्तों पॉपुलर सापट को है, यहाँ है, यहाँ पॉपुलर सापट है वो दोस्तों इंजन को पहियों से है दोस्तों, जो पिछला आपका रियर एक्सल होता है, यहाँ दोस्तों डिफरेंशियल लगा होता है, ये दोस्तों आगे इंजन लगा होता है दोस्तों। इसको कौन आपका है जोड़ने का काम करता है, कैम सापट करती है, रियर आपके है सापट करती, गियर है आपका है, ड्राइविंग दोस्तों सापट करती है, पॉपुलर सापट करती है। जल्दी से दोस्तों सही और करेक्ट आंसर जल्दी से आपको है यहां दे देना है। पता है पॉपुलर सापट करती है सबका सही, फिर भी आप भी सही गलत दे रहे हैं। अब भी ये क्वेश्चन का आंसर 3 बार बता दिया, इसका भी गलत है, ये कहीं का ना ही नहीं है। ये देखिए, जब कोई ऑटोमोबाइल जिसमें आपकी मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी मुड़ती है तो क्या होगा, बाहर के पहियों की अपेक्षा भीतर के पहिए अधिक दूरी तय करते हैं, या भीतर के पहिए अपेक्षा आपके बाहरी पहिए अधिक दूरी तय करते हैं, या दोस्तों बाहरी और भीतरी दोनों ही पहिए समान दूरी तय करते हैं, या आगे के पहिए की तुलना में पीछे के पहिए अधिक दूरी तय करते हैं। सही और दोस्तों करेक्ट आंसर जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। ये थोड़ा सा आपका लॉजिकल क्वेश्चन है। ए लॉक कर दिया है, ए लॉक कर दिया है, बी लॉक कर दिया है, आपको सही और करेक्ट आंसर जल्दी से दे देना है। बी आंसर आ रहा है, कुछ का ए आंसर आ रहा है। देख देख के नहीं देना है मेरे दोस्त, देख देख के नहीं देना है, थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाना है। इसीलिए आपको मैं टाइम देता हूं कि आप निश्चित तौर पर सही और करेक्ट आंसर दें, सोचने के बाद आंसर दें। सही और करेक्ट आंसर दे देना है। कुछ है वो देख देख के आंसर दे रहे हैं, तो कुछ आपका है वो सही भी आंसर दे रहे हैं। यानी दोस्तों जब भी कोई ऑटोमोबाइल होता है उसमें जब भी हमारी गाड़ी या कुछ भी व्हीकल है वो अगर मुड़ता है, यानी अगर हम बात करें वो चौपहिया वाहन की बात करें, तो भीतरी पहियों की अपेक्षा जो हमारे बाहरी पहिए होते हैं वो दोस्तों अधिक दूरी तय करेंगे। ये एक प्रैक्टिकली चीज है, और अगर आप ठीक से सोचा है, उन्होंने वही सोच के आंसर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि इतना तो ये नहीं कि सब कुछ डेप्थ में घुस चुके हैं, आपको पता है, परंतु जो बच्चा जो साथी सही और अपना आंसर देना चाहता है तो उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको यहाँ बी करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बी आंसर आपका है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सोच समझ के आंसर दीजिएगा। किसी ऑटोमोबाइल में इंजन से पावर को पहियों तक पहुंचाने वाला सापट का क्या नाम है, ये आपको करेक्ट आंसर बता देना है। इसमें आपको थोड़ा सा सोच लेना है कि इसमें क्या आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सबका सही है। अरे सुरेंद्र मीणा जी, आपने तो पेपर बनाया, आपका कैसे सही नहीं होगा।
राधे राधे, बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। चलो दोस्तों, सी सी बी भी आंसर आ चुका है, क्योंकि कुछ को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, परंतु कुछ है वो उन्होंने सोच लिया है, समझ लिया है कि आपका आंसर क्या होगा। उसने सोच लिया है कि आपका क्या होगा। कुछ आंसर बी दे रहे हैं तो कुछ आपका सी दे रहे हैं, यानी आंसर तो इन दोनों में से देंगे। एक बार सोचिए कि कैम सापट कहां लगी होती है, एक बार ये सोचिए कि क्रैंक सापट कहां लगी होती है। अगर दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सबका सही होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कि मेरे दोस्त इसका आंसर क्या होगा। केम सापट कहां होती है, क्रैंक सापट कहां होती है, कुछ को समझ में आ चुका है, वो अभी सी आंसर देना शुरू कर चुके हैं। यानी दोस्तों आइए यहां सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। किसी ऑटोमोबाइल में जो इंजन होता है, जब इंजन हमने पढ़ा था तो 1000 बार आपका क्रैंक सापट क्रैंक सापट क्रैंक सापट 1000 बार बोला, जो पावर को पहियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऑप्शन भी देख लीजिएगा, अगर यहाँ पॉपुलर सापट होता तो वो आंसर होता, परंतु यहां दोस्तों क्रैंक सापट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गियर बॉक्स ना दोस्तों डिफरेंशियल आपका फिट रहते हैं एक लाइन में, एक समकोण में, एक कोण में, या एक विपरीत दिशा में। जी हाँ दोस्तों, सही और करेक्ट। फ्लाई व्हील इसके बाद लगा होता है, फ्लाई व्हील लगा होता है पर इसके बाद लगा होता है फ्लाई व्हील। जल्दी से करेक्ट आंसर आप दे देना है कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बी आंसर आ रहा है, कुछ का सी आ रहा है, कुछ का ए आ रहा है। एक गियर बॉक्स और दोस्तों डिफरेंशियल है, वो क्या एक लाइन में होते हैं, या एक समकोण में होते हैं, या एक कोण में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। अभी अभी पहले ही, थोड़ी सी पहले ही आपको है इस क्वेश्चन के बारे में मैंने अच्छे से बताया था कि आखिर इसका क्या आंसर होगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। कॉपी का आंसर बी आ रहा है, तो कुछ समझ चुके हैं तो उनको पता है कि यहाँ सी आंसर आएगा। समकोण आंसर नहीं होगा, एक लाइन में भी नहीं होगा, एक विपरीत दिशा में भी नहीं होगा, एक निश्चित कोण पर फिट किया जाता है। कोण आपका है वो आपके है व्हीकल के अनुसार यहाँ फिट किया जाता है। यहाँ दोस्तों जो भी आपके अलग अलग क्राउन व्हील वगैरह लगे होते हैं उनके अनुसार दोस्तों फिट किया जाता है, यानी जरूरी नहीं कि वो समकोण हो। तो आंसर आपका सी यहां करेक्ट रहने वाला है। ए भी आ रहा है सर, मेरा राइट है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेन सापट और दोस्तों पॉपुलर सापट को जोड़ने में प्रयोग करते हैं। जी दोस्तों, जो मेन सापट होती है और जो पॉपुलर सापट होती है उसको जोड़ने में प्रयोग करते हैं। फर्स्ट जॉइंट का, यूनिवर्सल जॉइंट का, लेफ्ट जॉइंट का, लॉक्ड जॉइंट का। ये तो ऐसा क्वेश्चन है, एक सिंगल का भी गलत हुआ तो वो उसने पढ़ाई छोड़ देनी है। आज छोड़ के सोचना है, छोड़नी ऐसे नहीं है। सबको पता है कि दोस्तों जो यूनिवर्सल जॉइंट है, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मेन सापट होती है और पॉपुलर सापट होती है उसको जोड़ने का काम है वो यूनिवर्सल जॉइंट आपका है, उससे किया जाता है। यहाँ दोस्तों पॉपुलर सापट है और दोस्तों यहाँ और यहाँ आपका है यूनिवर्सल जॉइंट से है, उसको जोड़ा जाता है। बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। सामान्य रूप से पॉपुलर सापट के साथ कितने यूनिवर्सल जॉइंट आपका प्रयोग किए जाते हैं, ये क्वेश्चन। इसका आंसर बताइएगा। सामान्य रूप से पॉपुलर सापट के साथ कितने यूनिवर्सल जॉइंट प्रयोग में किए जाते हैं।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना। सामान्य रूप से पॉपुलर सापट में कितने यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सबको बता अभी अभी बता दिया है, फिर भी गलत आंसर दे रहे हैं। कुछ बी दे रहे हैं, 4 बता रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं, 8 बता रहे हैं, कुछ ए दे रहे हैं। अरे यार पॉपुलर सापट है वो कितने यूनिवर्सल, 2 यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं, दो। अभी अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जिन गाड़ियों में आगे भी डिफरेंशियल लगा होता है वह कहलाता है सैलून कार, 2 व्हीलर कार, रिवर्स ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बेहतरीन। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, बहुत बढ़िया है, सही है, तो बहुत ही अच्छा आपका है ये। इतना इजी, अरे सी आंसर दे रहे हैं। गाड़ी में डिफरेंशियल लगा होता है, आगे भी डिफरेंशियल लगा होता है, वो कहलाती है। इसका भी आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका भी मैं आंसर दे चुका हूं। कुछ सी बता रहे हैं यानी रिवर्स ड्राइव बता रहे हैं, कुछ डी भी बता रहे हैं, कुछ बी भी बता रहे हैं। ये इतना इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। मैंने अभी अभी बताया था कि अगर कोई, जैसे कि आप सुनते हैं कि वो गाड़ी 4x4 की है, तो उसमें दोनों एक्सलों में, दोनों चारों टायरों में आपकी पावर दी जाती है। और दोस्तों अगर पावर दी जाती है तो उसे पॉपुलर सापट जुड़ी होगी, और पॉपुलर सापट आपके डिफरेंशियल से जुड़ी होगी, तो आपके दोनों साइड आपके है डिफरेंशियल जुड़ा होगा, तो यहां आपको है 4 व्हील ड्राइव होगा। यानी अगर मैं बात कर लूं तो ये दोस्तों अगले टायर है, ये पिछले टायर है, और दोस्तों यहां अगर इंजन लगा हुआ है तो यहां भी एक आपका डिफरेंशियल लगा होगा, एक आगे भी लगा होगा। बस बात खत्म, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, था ही नहीं समझाने वाला। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्रंट एक्सल का प्रकार है, इनमें से फ्रंट एक्सल का कौन सा प्रकार है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगला एक्सल फ्रंट एक्सल होता है, पिछला एक्सल है वो आपका रियर एक्सल होता है। और इसमें से आपका प्रकार है डेड फ्रंट एक्सल, और दोस्तों लाइव आपके फ्रंट एक्सल, या एलियट टाइप, और दोस्तों रिवर्स एलियट टाइप, या ए और बी दोनों, या स्टब एक्सल, और दोस्तों लाइव एक्सल। अब आपको सही और करेक्ट आंसर जल्दी से देना है। बिल्कुल बिल्कुल, आर्मी व्हीकल में यही होता है, बात मान ली आपकी है। इसका आंसर बताइए आप। जितने दोस्त जुड़ रहे हैं उसने अभी तक है वो मेरे साथियों ने लाइक नहीं किया। इतना जोर आ रहा है इनको लाइक करने में कि बटन सामने, फिर भी लाइक का बटन नहीं दबाना है। इतनी रिक्वेस्ट तो ऑलरेडी मुझे करनी वैसे नहीं चाहिए थी, पर चलिए आप है वो बार बार बुला रहे हैं तो कोई बात नहीं है। बी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। फ्रंट एक्सल का प्रकार है डेड फ्रंट एक्सल व लाइव फ्रंट एक्सल, और एलियट टाइप, और दोस्तों रिवर्स एलियट टाइप आपका एक्सल होता है। ये दोस्तों ए और बी दोनों करेक्ट आंसर आपके होने वाले हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है। लाइक कौन करे तो हमें भी पता चलता है ना, तो कितने लोग लाइक कौन कौन कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टब एक्सल का कार्य है, जी हाँ दोस्तों, स्टब जो एक्सल होता है उसका क्या कार्य होता है? इसके साथ अगले पहिए जुड़े रहते हैं, या इसके साथ बॉल जॉइंट जुड़ा होता है, या इसके साथ ब्रेक जुड़े होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया है। बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देना है कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक एक चैप्टर से सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, एक एक चैप्टर से। स्टब एक्सल कौन सा होता है? स्टब एक्सल कौन सा होता है? स्टब एक्सल कौन सा होता है? जल्दी से सी सी ए बी बी आंसर आ रहा, नहीं पता, बहुत बढ़िया, ये होती ईमानदारी कि नहीं पता है। ए होगा, बहुत बढ़िया, बी होगा, ए होगा, ए होगा, नहीं पता, बहुत बढ़िया। जय बजरंग बली, बजरंग जी बोल रहे हैं।
कि नहीं पता है? कोई बात नहीं है। इसके साथ दोस्तों अगले पहिए जुड़े होते हैं। जो स्टब एक्सल होता है वो अगले पहियों में लगा होता है। इसके साथ दोस्तों अगले पहिए आपके जुड़े होने होते हैं। अगर आज के बाद स्टब एक्सल की बात करें तो दोस्तों आप डायरेक्टली है वो सही और करेक्ट आंसर उसको दे दीजिएगा कि अगले पहिए आपके जुड़े होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन का आंसर काफी लोगों का सही है। इस क्वेश्चन का आंसर दिए, स्टब एक्सल के साथ किस प्रकार के बियरिंग लगे होते हैं। अब चलो ये तो पता लग गया, पर अब ये बताइए कि जो स्टब एक्सल होता है उसके साथ किस प्रकार के बियरिंग लगे होते हैं। बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बता दीजिए। सही और करेक्ट आंसर सभी साथी मेरे बता देंगे कि जो स्टब एक्सल होता है उसमें किस प्रकार के बियरिंग आपके लगे होते हैं। इसमें बॉल बियरिंग होते हैं, रोलर बियरिंग होते हैं, टेपर रोलर बियरिंग होते हैं, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, काफी का साथियों का सी आंसर आ रहा है। काफी का ए आंसर आ रहा है। हाँ, अभी बताया था मैंने। तो स्टब एक्सल होता है मेरे दोस्त, उसमें आपका रोलर बियरिंग जुड़ा होता है। आज के बाद भूलना नहीं है, आज के बाद है वो याद रख लेना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज एक बार पढ़ ली तो भूलना नहीं है, ये कंफर्म। अभी आपके पास सिर्फ 55 दिन का टाइम है और इन 55 दिन में आपको एक एक चीज को पढ़ लेना है। स्टब एक्सल और किंगपिन जुड़ी होती है। जो स्टब एक्सल होता है और किंगपिन होता है वो जुड़ा होता है बॉल जॉइंट द्वारा, यूनिवर्सल जॉइंट द्वारा, नकल और योग द्वारा या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सही और करेक्ट आंसर जल्दी से आपको दे देना है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क समझिएगा, फिर आप कंफ्यूजन होते हैं। इसमें आप सही और ए बी स्टब एक्सल है वो कहां लगा होता है, किंगपिन कहां जुड़ी होती है, पहले ये समझिएगा। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है वो आपको समझना है। और उसके बाद दोस्तों आंसर जल्दी से कमेंट। बी आंसर आ रहा है, काफी का ए आंसर आ रहा है, काफी का सी आंसर आ रहा है। स्टब एक्सल और किंगपिन जुड़ी होती है बॉल जॉइंट द्वारा, बॉल जॉइंट द्वारा जुड़ी होती है मेरे दोस्त। तो स्टब एक्सल होता है और किंगपिन है वो बॉल जॉइंट द्वारा जुड़ी होती है, यूनिवर्सल जॉइंट्स द्वारा नहीं जुड़ी होती है। कुछ चीजें सोचनी भी होती है, कुछ चीज समझनी भी होती है, उसके बाद आंसर दे देना होता है। अब जल्दी से आप है, मुझे है वो यहां आंसर दे दीजिए। जल्दी से हैं, आपके कितने क्वेश्चन 20 में से ठीक हुए थे, जल्दी से मुझे आप बता दीजिए कि आखिर आपके कितने सही हुए थे।